हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए चिप की दावत कहानी जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है, इसी से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करेंगे आज। और देखिए यहाँ पर जो लोग OSSC या LTR एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं, जो भी सिलेबस में लगे हुए हैं रचनाएं या जो भी बोलिए, जो भी मैंने यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ या उससे ज़्यादा अभी मेरे पास है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 70004501 486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर PDF ले सकते हैं आप। शुरुआत करते हैं। देखिए ये 100 कितना 110 दो पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग 50 देखेंगे, उसके बाद वाला भाग में कंप्लीट कर देंगे इसको। प्रश्न संख्या 1 है, चिप की दावत किसके घर पर थी? तो सामनाथ के घर पर। प्रश्न संख्या 2, चिप की दावत कहानी का उद्देश्य क्या है? तो मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, चिप की दावत कहानी में सामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो लालची प्रवृत्ति। चिप की दावत कहानी के कहानीकार कौन है? तो भीष्म साहनी हो जाएंगे। देखिए चिप की दावत कहानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है आपको। ACE हो जाएगा यहां पर। AC और E सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिप की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7 जो है, भीष्म साहनी की चिप की दावत कहानी उनके किस संग्रह में संकलित है? तो पहला पाठ। चिप की दावत कहानी का मुख्य चरित्र कौन है? सामनाथ जी हो जाएंगे। चिप की दावत कहानी किस राज्य की संस्कृति का वर्णन है? तो पंजाबी। नेक्स्ट है, चिप की दावत कैसी कहानी है? तो व्यंग्यात्मक हो जाएगी। चिप की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो वृद्ध मां की ममता और महता को। चिप की दावत कहानी के नायक कौन है? सामनाथ। चिप कौन सा देश के थे? तो अमेरिका। चिप की दावत कहानी में किसका मूल्यहीनता पर विचार किया गया है? नई पीढ़ी। चिप की दावत कहानी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो चिप की दावत कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। ये कहानी पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। चिप की दावत पंजाबी प्रवेश और एक स्वार्थपरक परिवार ढांचे के ऊपर आधारित कहानी है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। चिप की दावत कहानी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो यहाँ पर भी देखिए सभी हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है तो पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। भीष्म साहनी की कौन सी कहानी विध विमर्श की बेमिसाल कहानी है? चिप की दावत कहानी। प्रश्न संख्या 17, चिप से सकुचाते हुए सोमनाथ की मां क्या बोलती है? हाउ डू। चिप के दावत पर सोमनाथ किस लिए बुलाता है? अपनी तरक्की। सोमनाथ और उसकी पत्नी किस काम में लगे रहते हैं? ड्राइंग रूम की सजावट। चिप ने सोमनाथ की मां को देखकर क्या कहा? पुअर डियर। जब श्यामनाथ मां के पास गए तब मां क्या कर रही थी? माला जप रही थी। सोमनाथ मां को शीघ्र ना सोने की बात कही, क्यों? सोने के समय खराटा लेती थी। किसकी खराटे की आवाज आई थी? सोमनाथ की मां की।
चीफ के कहने पर माँ कैसी गीत सुनाई थी? पंजाबी लोकगीत। सोमनाथ का कैसा चरित्र कहानी में दिखाया गया है? तो धूर्त, स्वार्थ, चापलूस, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। चीफ के दावत के दिन सोमनाथ की पत्नी कौन सा ड्रेस पहनती है? गाउन पहनती है। सोमनाथ की मां कहां जाने की इच्छा प्रकट करती है? हरिद्वार। इनमें से कौन सा पात्र चीफ दावत कहानी का नहीं है? तो सोमनाथ भी है, चीफ भी है, सोमनाथ की मां अशोक नहीं है। सोमनाथ अपनी बूढ़ी माँ को क्या पहनने को लेने को कहा था? सोने की चूड़ियां। दावत में सब किसको देख रहे थे? विदेशी अफसर को। नेक्स्ट प्रश्न है, चीफ की मेम साहब को क्या पसंद आया था? इसमें सभी, कमरे की सजावट, पर्दे, सोफा कवर डिजाइन, इन पर सभी हो जाएंगे। रात को कितने बजे तक शराब का लंबा दौर चला था? 10:30 बजे तक। चीफ के दावत सोमनाथ के पास क्या समस्या थी? उसकी बूढ़ी माँ। सोमनाथ ने चीफ को क्या देने को कहा था? फुलकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीफ की मेम साहब को क्या पसंद आया था? इनमें सभी। रात को कितने बजे तक शराब का लंबा दौर चला था? 10:30 बजे तक। चीफ ने धीरे से सोमनाथ की मां को देखकर क्या कहा था? पुअर डियर। आखिरी कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी थी? 5। दावत के दिन कौन सा सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था? सोमनाथ। चीफ के दावत कहानी में फालतू सामान कहाँ छिपाया जाने लगा था? तो अलमारी के पीछे, पलंग के पीछे, ये वही दोनों हो जाएंगे। इस कहानी में किसके बारे में खाटा लेने की बात कही है? सोमनाथ की मां का। प्रस्तुत कहानी में सोमनाथ की मां को कहां बैठे खाटा लेने लगती है? कुर्सी पर। सोमनाथ की मां दावत में कैसे रंग भर देती है? गीत गाकर। किसकी चूड़ियां सोमनाथ के पढ़ाई में बिक गई थी? मां का। चीफ की दावत कहानी में चीफ को क्या अधिक पसंद आता है? फुलकारी। चीफ के आते ही सोमनाथ की मां दुपट्टे से क्या छुपा लेती है? माला। वाह, तुम माँ और बेटे की बात में मैं क्यों बुरी बनूं? यह किसका कथन है? सोमनाथ की पत्नी। किसके लिए सोमनाथ का पदोन्नति का संभावना हुई थी? माँ। अंत में माँ कहाँ जाने को कहा था? हरिद्वार। पार्टी में किसने नया रंग भर दिया था? माँ ने। साहब के खुश होने से सोमनाथ को क्या मिल सकेगी? तो तरक्की मिलेगी। चीफ के दावत कहानी के पात्र है? सोमनाथ होगा, सोमनाथ की पत्नी, सोमनाथ की मां, सोमनाथ के चीफ या बॉस। इसे भी देख लीजिए। चीफ के दावत कहानी के विषय क्या क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। यह कहानी वृद्ध विमर्श के दृष्टिकोण से भी प्रसिद्ध है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? ये भी देख लीजिए। सारे के सारे वीवीआई प्रश्न यहां पर मिलेंगे आपको। भीष्म साहनी का, अच्छा, भीष्म साहनी की वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी कौन सी है? चीफ की दावत बता चुके हैं। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी। भीष्म साहनी को वर्ष 1975 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तमस।
भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही थी? श्रीमती सामनाथ ने कही, मैंने सामनाथ की पत्नी ने कही। यहां पर फिर से वही बात है, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तुम गुसल खाने के रास्ते में बैठक में चले जाना। ये पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही थी? सामनाथ ने। नेक्स्ट है, नहीं मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता, पंजाबी को के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। ये पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? तो हो जाएगा चीफ ने। सामनाथ की माँ घर में कहाँ सो रही थी? बरामदे में। चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिला हिला कर क्या कर रहे थे? हाउ डू यू डू। सामनाथ के परिवार में कुल कितने लोग थे? 3 लोग थे। सामनाथ ने अपनी मां के लिए किस रंग के कपड़े पहनने को कहा था? सफेद रंग के। सामनाथ की मां के सारे जेवर किस कारण बिक गए थे? सामनाथ की पढ़ाई में बिक गए थे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां हो वो तो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। ये कथन किसका है? सामनाथ का है। वो अम्मी तुम तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूं। यह कथन किसका है? सामनाथ का। मां की कौन सी बात सामनाथ को तीर सा लगा था? सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में ही बिक गए हैं। वाह, तुम मां बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं। यह कथन किसका? सामनाथ की पत्नी का। फुलकारी की चर्चा है किस कहानी में? चीफ की दावत कहानी में। चीफ की दावत कहानी किस प्रकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि में जुड़ी है? तो मध्य वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई है। पार्टी से मां का अलग करके अंधेरे में कहां बैठा दिया जाता है? बरामदे में। चीफ ने सामनाथ की मां से किस चीज की मांग की थी? फुलकारी की। सामनाथ के अनुसार मेहमान कितने बजे आने वाला थे? 7:30 बजे। सामनाथ ने मां को दावत के दिन कौन से वस्त्र पहनने को कहा था? सफेद कमीज, सफेद सलवार। तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो ही कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाला कम नहीं। यह कथन कौन किससे कहता है? सामनाथ अपनी मां से कहता है। दावत की तैयारी जो है, दावत को तैयारी कितने बजे पूरी हुई थी? 5 बजे। जो जेवर बिका था तो कुछ बनकर ही आया हूं। नीरा सामनाथ के सामने सहसा एक कौन सा आचरण खड़ी हो गई थी? मां का क्या होगा। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर से घूमकर अंग्रेजी में क्या बोले थे? मां का क्या होगा। निम्नलिखित में से इस कहानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? मां दीवार के साथ एक चौकी में बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लिपटे क्या कर रही थी? माला जप रही थी। अंग्रेज को दूर से ही देखकर कौन घबरा जाती थी? सामनाथ की मां। चीफ के दावत कौन देता है? सामनाथ देता है। सामनाथ के घर ड्रिंक का इंतजाम किया जाता गया है बैठक में। नीचे 2 कथन दिए गए, उन पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय आदर्श को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपनाने का चित्रण किया गया है। भारतीय बेटी को कोमल भावना को दिखाया गया है। देखिए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है यहाँ पर।
नेक्स्ट है, मैम को सामनाथ के घर कौन सी चीज पसंद आता है, तो उपयुक्त सभी। माँ चीफ को ठीक से नमस्ते क्यों नहीं कर पाई थी, हाथ में माला ली थी। चीफ के दावत कहानी के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, तो ये यहां पर गलत है, बाकी सब सही है। मेहमान आने से पहले मां को हटाए जाने वाले विचार के संबंध में कौन सा गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मां और चीफ के हाथ मिलाने के संबंध में सही है, चीफ दाहिना मां बायां। चीफ के दावत कहानी के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, तो इंग्लैंड चीफ सोमनाथ का बॉस है, गलत है, इंग्लैंडी अमेरिकी था ना। सोमनाथ कहाँ का रहने वाला था, पंजाब का। चीफ की पत्नी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, विकल्प डी सही उत्तर जाएंगे। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था, 8 अगस्त 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भीष्म साहनी की मृत्यु कब हुआ था, तो 11 जुलाई 2003 ईस्वी को दिल्ली में। भीष्म साहनी का जन्म स्थान कहाँ है, रावलपिंडी पाकिस्तान। भीष्म साहनी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है, झरोखे 1967 ईस्वी। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास कुल उपन्यास में कितने नंबर का है, तीसरे नंबर पर है। भीष्म साहनी का प्रथम नाटक क्या है, हानुष 1977 में प्रकाशन हुआ था। तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था, 1973 ईस्वी। तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1975 ईस्वी। तमस उपन्यास का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था, राजकमल प्रकाशन दिल्ली। भीष्म साहनी ने लाहौर विश्वविद्यालय से किस विषय के लिए स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी, अंग्रेजी साहित्य। भीष्म साहनी का प्रथम कहानी संग्रह है भागरेखा। भीष्म साहनी के को लेखक शिरोमणि पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1975 ईस्वी। भीष्म साहनी का आत्मकथा है बलराज माय ब्रदर्स। तो ये था आपका कुछ देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे चीफ की दावत कहानी से। और भी प्रश्न बनेंगे तो भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। और जिनको भी PDF चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7004501486। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।